कमर और गर्दन सीधा रखे, एक सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा सेशन करेंगे, राइट। आंखें बंद करें। हम सब अरहम विजा के ट्रेनर हैं, किसी न किसी स्ट्रीम से ट्रेनर है। विजुलाइज करना कि ऑलरेडी यू आर ए ट्रेनर, अगर आप ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो। अगर अभी भी आप स्टूडेंट हो तो विजुलाइज करना है कि आप ट्रेनर बन गए हो, राइट। और विजुलाइज करना है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन ले रहे हो। आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आप सेशन ले रहे हैं। जस्ट विजुलाइज। और आपको रिजल्ट मिल रहा है कि जिनको भी आप क्लास ले रहे हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। जिस मकसद से, जिस कारण से आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका जीवन बदलता है। और जब आप गुरुदेव के पास जाते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि गुरुदेव, मैंने ट्रेनिंग का सेशन लिया आपके आशीर्वाद से, और उसके कारण कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया, जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे आंखें खोले, धीरे धीरे आंखें खोले। So now this session is only for trainers. It's not for like ordinary person. Now you are already trainers. आप ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो उसके लिए एक सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन कौन कौन रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, हैंड रेज करें, जस्ट हैंड रेज। वीडियो ऑन रखना है और सिर्फ हैंड रेज रखना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन रेगुलरली? डिजिटल हैंड रेज। तो बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और किसको किसको पता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, या हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू टू मेडिटेशन? कौन कौन है जिसको मेडिटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और नया शुरुआत कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर्स लाइक दैट? ओके, काफी लोग, ठीक है। ठीक है, हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। नंबर 1। ओके फाइन, रेट डाउन योर हैंड्स, राइट। अभी हमने भी, कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते होंगे या कहीं से सीखा भी होगा। तो ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड एज इफ यू आर अटेंडिंग फॉर फर्स्ट टाइम। आप नया अटेंड कर रहे हैं। जो पूर्वग्रह है उसको आप छोड़ दें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्ञान पूरा छोड़ दें। राइट नाउ अटेंड एज इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन फॉर फर्स्ट टाइम। अगर आप पूर्वग्रह रखेंगे तो कंपेयर करना शुरू करेंगे, आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन चलेगा एंड यू विल मिस आउट ऑन दिस कन्वर्सेशन। जो हमारा कन्वर्सेशन है वो मिस आउट हो जाएगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो तुरंत हैंड रेज करना। ये जो भी सेंटेंस चल रहा है वो कंप्लीट करने के बाद में यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क डाउट। तुरंत जब का जब डाउट क्लियर कर देना। तीसरा ये है कि अगर आप अनम्यूट है तो ध्यान रखें कि आपके आजू बाजू में कोई आवाज ना हो, आप कोई और बातें करते ना हो या टीवी वगैरह ना चलता हो, ताकि बार बार मुझको ये बोलना ना पड़े कि म्यूट करो म्यूट करो। हम्म, इतना अवेयरनेस, क्योंकि अब अभी हम ट्रेनर है, ज्यादा जिम्मेदारी है, राइट। तो ये कुछ रूल्स है, उसका फॉलो अप करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो सबसे हम पहले मेडिटेशन किसके लिए करना है? हम जो भी करते हैं कुछ ना कुछ रीजन से करते हैं, राइट, है कि नहीं? कुछ ना कुछ कारण करते हैं, कारण से करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, इसलिए हम कुछ करते हैं। सिर्फ मेडिटेशन नहीं, जीवन में जो भी आप काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण से करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको रिजल्ट पता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नफा होगा, पैसा कमाना है। अगर आप घर में काम करते हैं या होम मेकर है तो उसका रिजल्ट ये है कि आपका एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करते हैं।
आप बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि बच्चे बड़े होकर सक्सेसफुल बने, है कि नहीं? हम धर्म भी कुछ ना कुछ कारण से करते हैं ताकि हमारी कर्मों की निर्जरा हो, हमको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिले। ठीक। तो मेडिटेशन भी कुछ ना कुछ कारण से हम करते हैं। तो मेडिटेशन का मकसद ये कि है हमको कर्मों की निर्जरा। 12 प्रकार के क्या तब बताए गए हैं निर्जला के लिए, राइट? हम सबको पता है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताए जाएंगे हम। तो 12 प्रकार के तप में एक तप है ध्यान। तो उस ध्यान को हमको कैसे करना है? जो 12 प्रकार के तप है, क्या जिस प्रकार से भगवान ने कहा है उस प्रकार से हम तप कर रहे हैं, तप 12 प्रकार के तप कर रहे हैं, या हम जैसा हमको समझता है वैसे हम कर रहे हैं? हमको ये समझना है। तो बेसिक हम जैसे मेडिटेशन के लिए बोलते हैं कि हमको आत्मा शुद्धि के लिए ध्यान करना है। एक ही मकसद होना चाहिए, आत्मा शुद्धि के लिए। मगर हमको आत्मा के बारे में हमको कुछ पता नहीं है कि हमने कभी आत्मा को एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है। हमने सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुदेव से, टीचर से, बुक्स में हमने पढ़ा है कि आत्मा है, तब हमने जाना कि आत्मा है। मगर राइट नाउ हम क्या जानते हैं? हम अपने शरीर को जानते हैं। जैसे अभी वंदना जी है, एज ए पर्सन, अभी उनकी आत्मा अगर पूछेंगे तो किधर है बता नहीं पाएंगे। मगर एज ए पर्सन वी नो दैट, एज ए पर्सनैलिटी, फिजिकल बॉडी है, माइंड है। माइंड सबके पास है, आर यू श्योर? सबके पास माइंड है। किधर है? किधर है माइंड? दिखता है हमको माइंड? माइंड नहीं दिखता है। मगर शरीर है, मन है, इमोशन है, फिर एनर्जी एंड आत्मा, ये सब मिला के एक पर्सनालिटी बनता है। हम शरीर के बारे में बहुत जानते हैं मगर हम मन को नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीजें हमको जानकारी होती है, नॉलेज बेस्ड, मगर एक्चुअल में हम उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, राइट? हमने बचपन से सुना है कि गुस्सा नहीं करना है, जेलसी नहीं करना है, शुद्ध भाव रखना है, फिर भी ये हो ही जाता है हमसे। तो सबसे पहले जो हमको क्या करना है, मेडिटेशन का जो मकसद है, मैं बहुत ब्रीफ में ले रहा हूँ इन माइंड की। हम सब अभी ट्रेनर बन रहे हैं और बहुत दिन से साधना भी कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया वो साधना वगैरह कर रहे हैं और बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कषाय क्यों नहीं छोड़ पा सकते हैं, आसक्ति क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या आपको पता है? जो भाई है वो हमको पता है कि छोड़ना है मगर छोड़ नहीं पा रहे हैं, कषाय है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों ये बोलते हैं? फिर बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है छोड़ने के लिए। क्योंकि हम सही तरीके से अपना अपने आप को ट्रेन नहीं किया है। हम आत्मा शुद्धि से पहले हम क्या करना है? शरीर शुद्धि, फिर मन शुद्धि, भाव शुद्धि, तो ही आत्मा शुद्धि के बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये प्राइमरी, जैसे हमको अगर कॉलेज पढ़ना है तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम नर्सरी से शुरुआत करेंगे, इजंट इट? तो सबसे पहले हम ध्यान का शुरुआत करेंगे बेसिक से। तो एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ मैं आपको। हो सकता है कि मैंने ट्रेनिंग सेशन में ऑलरेडी हम मैंने एक कहानी कहा होगा, फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त हु आर अटेंडिंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो एक जंगल होता है और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। शेर, हाथी, चीता वगैरह बहुत सारे जानवर होते हैं, उसमें सांप, नेउला और भी जानवर होते हैं। उस जंगल में एक उल्लू होता है, वो सबसे होशियार होता है, सबसे होशियार। अगर किसी का भी कोई भी समस्या हो तो उस उल्लू के पास आते हैं, उस समस्या का समाधान पूछते हैं और उल्लू सबका समाधान कर देता है। तो एक चूहा रहता है उस पेड़ के बिल में। वो देखता है कि हर रोज ही कोई ना कोई जानवर आता है, अपनी समस्या का समाधान लेके चले जाता है उस उल्लू उल्लू से। तो उस पेड़ के बिल से वो चूहा बाहर निकलता है और उल्लू से पूछता है कि उल्लू भाई, मेरे जीवन में भी समस्या है, मैं देखता हूँ कि अब सब जानवर की समस्या का समाधान देते हो, मेरी समस्या उसका भी समाधान दे दो।
तो उल्लू बोलता है, भाई तेरे क्या समस्या है, तू मुझसे बात कर, तेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो ये चूहा बोलता है कि मैं जब भी बिल से बाहर निकलता ना, तो देखता हूँ कि बिल्ली इधर उधर चलती रहती है, उसको देखकर मुझे बहुत भय होता है कि वो कब मुझे पकड़ लेगी, कब मुझे मार डालेगी। मैं वो भय से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो उल्लू बोला कि बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन। ये जो बिल्ली है ना, तो उससे बड़ा बिल्ला बन जा। तो जब भी तुझे देखेगी, ये बिल्ली जब भी तुझे देखेगी ना, तुझसे भय खाएगी। ठीक है, तुझे देख के भाग जाएगी। तो चूहा बोलता है कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है, चलो ठीक है। ये वापस से बिल में घुस जाता है। अब वो विचार करता है कि उल्लू ने मुझे कहा है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, बिल्ला बनना है। मगर अभी ये बात है कि मैं बिल्ला कैसे बनूं। वापस से बिल से बाहर निकलता है, उल्लू से पूछता है, तूने मुझे कहा कि ये चूहा से बिल्ला बन जा, ये कैसे बिल्ला बनना है। बोला, ये तो तेरा प्रॉब्लम है, तू देख। वैसे ही हम सुनते आ रहे हैं कि गुस्सा मत कर, ईगो मत कर, चीख मत, चिल्ला मत, स्ट्रेस मत ले। हम सबको हम बोलते आ रहे, मगर कैसे नहीं करना ये हमको नहीं समझाया गया। आप सब मेरी बात से सहमत है, यस और नो? कोई ऐसा है कि ये बात से सहमत नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू, कोई ऐसा बात है कि भाई ये बात से, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ? शोभा जी, ये बात से सहमत नहीं है या नहीं है? राइट। हम सबको पता है कि गुस्सा नहीं करना है, किसको किसको नहीं पता है कि गुस्सा नहीं करना है? तो भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी कभी छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं। हमको पता है कि जेलेसी नहीं करना है, फिर भी हमारे मन में जेलेसी की भावना आ जाती है। कभी कभी ईगो भी आ जाता है, हमको पता है ईगो नहीं करना है। गुरुदेव से भी हमने सुना है कि ये कषाय नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है। फिर भी हम कर लेते हैं, है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, ये सर नो। हम सबको पता है, फिर भी हम करते रहते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, फिर भी करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? इसका कोई जवाब देगा फटाफट? कोई जवाब देगा? ये आपके जीवन से तो बात चल रहा है ना? यस। आप अनम्यूट कर पा रहे हो ना? आर यू एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ? मेरी आवाज आ रही है आपकी, नहीं आ रही है आपको? कोई आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो इसका कोई जवाब तो देंगे। आपको पता है नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हैं, क्यों? वो शायद अपने आप आ जाता है ऐसा। ना पा जाते। आदत से। आदत। वो वो मोमेंट पे कन्वीनियंट लगता है। तो हम्म। बिल्कुल पे कन्वीनियंट लगता है। राइट। हम करते नहीं है, जागरूकता। हमसे करवाया जाता है गुस्सा, हम हमसे करते करवाया नहीं जाता है। है। हाँ वनीता सेल्फ जी। अवेयरनेस जी, नहीं होता है। क्या क्या नहीं सेल्फ होता है? अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है। एब्सोल्युटली राइट, अवेयरनेस नहीं होता है। किसने जवाब जागरूकता दिया नहीं। ये? किसने जवाब दिया? ठीक है। अच्छा, मैं क्या जी? राइट राइट, बिल्कुल सही है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। जब गुस्सा होके शांत हो जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि अरे मैंने गुस्सा किया, है कि नहीं? तो सबसे पहले हमको मेडिटेशन करना है अपने अवेयरनेस के लिए। मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर कैसी भावनाएं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ज्यादातर हमारा जो 99% ऑफ लाइफ देखेंगे तो हमारा रिमोट कंट्रोल के जैसा है। सवेरे उठते हैं, आपको सोचना की जरूरत नहीं पड़ता है कि सवेरे ब्रश करना है या स्नान करना है, नाश्ता लेना है, टाइम हो गया 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे खाना खाना है, फिर ये काम करना है, वो काम करना है। आप देखेंगे कि 99% वो का वही रूटीन चल रहा है। और किसी से कैसे बात करना, आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं या वाइफ से बात कर रहे हैं, वो का वही, जैसे कल या 1 साल पहले बात कर रहे हैं वैसे ही आज कर रहे हैं, कल भी परसों भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, गुस्सा करना है, तो वो का वही आपने रूटीन करा दिया। जैसे आपका माइंड में हम आपका प्रोग्राम बना, प्लीज म्यूट कर दीजिए वापस, सब म्यूट कर दीजिए। तो
जैसे आपने प्रोग्राम पहले से बना दिया वैसे का वैसे ही चल रहा है। फिर चाहे प्रवचन सुनो, चाहे वीडियो देखो, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, आपको भी अच्छा नहीं लगता हो कि बार बार गुस्सा करना। किसको अच्छा लगता है? छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है, राइट? आप चेंज होना चाहते हैं फिर भी हो नहीं पा रहे हैं। कल हमारे सेशन था, बोलते थे कि हमको डेवलप होना है, राइट? हम सबको डेवलप होना है, हम सबको पर्सनालिटी इंप्रूव करना है, मगर हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है। हम आलोचना प्रतिक्रमण भी करते हैं, साधना भी करते हैं, तो भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये सब है हमारा इंटरनल चेंज करने के लिए, मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारा सोचने का तरीका ऐसा है, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा है, हमारी आदतें ऐसी बन चुकी है, हमारा स्वभाव ऐसा बन चुका है। उस आदत को, स्वभाव को, बिलीफ सिस्टम को, हमारी जो हमने धारणाएं हमने जो बना के रखी है उसके हिसाब से अपने बारे में, अपने घर वाल जो परिवार है उनके बारे में, सब का हमने ये धारणाएं बना के रखी है। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो ही मेरी बात सुनेंगे, जब से अगर गुस्सा नहीं करूंगी तो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। ये सब आपके धारणाएं आपने बना के रखी है, आपको ये सब पता ही नहीं है। आपको इतना पता नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं है। ये सर नो सोमना जी। हम्म? भैया पहले ऐसा कुछ था बट अब तो सब कुछ रियलाइज भी होता है आफ्टर 10 years में। बट अभी भैया बहुत कुछ पता चल जाता है। जब एक्चुअली हम प्यार से बोलते तो सुनते नहीं है, जब हम गुस्सा करके बोले तभी सुनते हैं। तो वी प्रिफर डूइंग दैट ओनली रादर देन ट्राइंग सो मच। बिकॉज ये पैटर्न बन चुका है। अभी आपके बिलीफ में भी ये बन चुका है कि देखिए, अभी आपने कहा कोई अगर गुस्सा करते हैं तो भी सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते हैं। मगर सुनकर भी कितनी देर लिए, उसका इफेक्टिवनेस कितनी देर के लिए रहता है? थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर वापस अगली बार वो करेगा, फिर वापस वो का वही रिपीटेशन होता जाएगा। आप चेंज ही नहीं कर पाते हैं। यस स्वाति जी, यस पूछिए क्या पूछ। हाँ, यस आई अग्री। जो अभी उन्होंने बोला मैंने भी सेम, बीच में थोड़ा टाइम के लिए माइंडसेट था कि गुस्सा करने से हो जा रहा है, बट उसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा था कि वो गुस्सा भी साथ में सीख रहा है बच्चा। एब्सोल्युट। Right? So when we take a step back and when we are pausing and we are reflecting and we are changing ourselves, then it takes time, but then उनके अंदर भी वो reflection आ रहा है। अब वो सुन रहे हैं शांति यस से। यस यस, नाउ वी विल गो। 10 में यस से यस दो यस, बार वी में गॉट इट, सुन वी रहे गॉट हैं। इट। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा करेंगे तो फिर ये सेशन जिस मकसद से लेना कंप्लीट नहीं होगा, राइट? क्योंकि हमने माइंड में ये सेट करके रखा है कि ये करने से ये काम होगा। अगर आपको हिंदी भाषा जानते हैं तो हिंदी में ही बात करेंगे, राइट? इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तब जाके आपको इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना आएगा। यानी आपको ये माइंडसेट हो चुका है कि गुस्सा करने से सुनेगा, बाकी दूसरे तरीका आपको आता नहीं है, इसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। अगर आपको दूसरा कुछ ऐसा तरीका आ जाए, प्रेम से बातें करे और मेरा काम बन जाए और परमानेंट हो जाए, एक बार मैं बोलूं और परमानेंट ये काम हो जाए, तो कैसा होगा? अच्छा होगा, राइट? बार बार मुझे गुस्सा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट वंदना जी? सॉरी टू इंटरप्ट स्वाति जी, क्योंकि अभी हमारे पास हाँ। समय कम है एंड आई वांट टू कवर एवरीथिंग। तो इसके लिए जो बेसिक मेडिटेशन है वो है अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयरनेस 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 अवेयरनेस। तो ये जो मैंने बताया था, जो फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप का मेडिटेशन बताया था, रेगुलर आप ये मेडिटेशन करेंगे, फर्स्ट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आप करते रहना करते रहना करते रहना। धीरे 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 आपकी अवेयरनेस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। फिर आपको जब इन द वे ऑफ इमोशन माइंड डजंट वर्क, जब आप भावुक हो जाते हैं तो बोलते हैं ना, जब भी कोई गुस्सा करते हैं तब डिसीजन नहीं लेना। योर इंटेलिजेंस डजंट वर्क, योर लॉजिक माइंड डजंट वर्क। जब आप भावुक हो जाते हैं तो आपका माइंड सेट हो गया, आपका स्वभाव बन गया, आदत बन गया। तो ये माइंड ही काम कर रहा है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। चलो ठीक है, हम साधारण भाषा में बात करेंगे। यानी आपका जो वही काम करना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे जब आप सेल्फ कंटेम्पलेशन करना शुरू करोगे कि ये सही है या गलत है, इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, आर यू विलिंग टू चेंज योरसेल्फ? जब अवेयरनेस आ गया तब विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू ट्रांसफॉर्म। हाँ, मुझे गुस्सा छोड़ना है, मुझे ये आदत छोड़ना है। जैसे अगर किसी को समझो गुटखे की आदत है, अगर वो चाहेगा तभी छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा, राइट? आपने देखा होगा कि आपके परिवार में या आपके कोई रिश्तेदार में किसी को गुटखे की आदत है,
वो मरा साहब के पास जाता है, मरा साहब भी बोलते हैं कि भाई तू छोड़ दे, तो भी वो छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ना चाहता नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उसके मन में आ गया कि मुझे ये छोड़ना है, तभी वो छोड़ पाएगा। चाहे वो किसी से इंस्पिरेशन हो या सेल्फ मोटिवेटेड, तभी वो छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा। फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में, मेरा पास्ट कैसा है, मेरा प्रेजेंट किधर है, और मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, इसके लिए कभी हमने अनुचिंतन किया नहीं है। क्या हमने कभी सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन किया है? अगर मैंने आपको पूछो कि 10-5 साल पहले आपके समझो किसी के साथ में कुछ अनबन हो गई, किसी ने कुछ आपके साथ गलत भी कर दिया और आपने उसको गाली भी दे दिया या आपने उसका नुकसान पहुंचाया, अगर मैं आपको अभी बात करूंगा तो यू विल जस्टिफाई दैट। बोले मैं क्यों क्षमा पूछता, गलती तो उसकी है कि नहीं? बिकॉज यूर माइंड इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन मतलब वो जस्टिफाई करेगा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आपके माइंड भी अभी गुस्सा कर रहा है, उसके लिए भी जस्टिफाई कर रहा है। तो यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। ये किसके लिए? जब अवेयरनेस ही होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसको माइंड ट्रेनिंग, ये इजी नहीं, ये इसके लिए हमको बराबर निरंतर प्रयास करना है, प्रयास करना है। कुछ अगर आदत छोड़ना है, जब समझो आपको मिठाई की आदत छोड़ना है, आपसे प्रण ले लिया कि अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। कल सवेरे जब भी आप टेबल पर बैठोगे नाश्ता के लिए, आपके लिए आपका फेवरेट मिठाई जलेबी आपको पसंद है, गरम गरम, जहां से फेवरेट आपकी है ना, वो आपके टेबल पर रखा रहेगा, आपको फिर टेस्ट होगा। फिर आपका माइंड क्या बोलेगा? आज एक दिन ले ले, कल से हम छोड़ देंगे। यस और नो? हुआ अपने साथ में कभी कभी? ईमानदारी से बोलो, आज एक दिन छोड़ ले, कल से चालू कर ले। हम्म तो ऐसा है। बाद में क्यों? अगर आपका हाई लेवल अवेयरनेस होगा तभी आपका विल पावर डेवलप होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन संभावना हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं मुझे नहीं खाना है, मगर अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगा, अगर आपका विल पावर नहीं होगा, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर वापस आप पुराने जैसे हो जाओगे। राइट? अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट चाहिए तो उसके लिए अपने आप को बहुत काम करना है, अपने आप पर बहुत काम करना पड़ेगा। तो हम सब गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और जिसने भी कोई भी साधना किया है या आलोचना प्रतिक्रमण रेगुलर किया है, तो आपने देखा कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया। आया कि नहीं आया? सबके जीवन में आया होगा। जिसने भी गुरुदेव के साथ, जिसने जैसे गुरुदेव ने कहा, अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं? और कौन कौन इधर ट्रेनर है राइट नाउ? ऑलरेडी ट्रेनर ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ अरम गरम संस्कार के टीचर भी है, जैसे सुनीता वगैरह है इधर, नहीं है? चलो ठीक है, कोई ट्रेनर है इधर ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, दोस्त हु आर ऑलरेडी टेकिंग सेशंस? Yes, Pramod Bhaiya, I'm here. ओके ओके, यू आर हियर, ओके। Yeah. तो क्या छोटे छोटे चित्र आ रहे हैं ना, मेरे को अभी दिख नहीं रहा सही में। तो Okay. ओके फाइन। तो ऑलरेडी तो आप अगर ले रहे हो, तो कितने लोगों के जीवन में, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आया, राइट? सो नो, Yeah, यस। तो कितने, definitely Bhaiya. हाँ, तो कितने जीवन के को आप हील कर रहे हैं? कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम्स इश्यू आ रहा है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। नाउ यू आर हीलर। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिर्फ हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम साथ में उनके लाइफ उनको हील कर रहे हैं। यस और नो? आर यू ऑल एक्सेप्टिंग विद दिस? क्यों स्वाति जी, वंदना जी, प्रज्ञा जी, श्वेता जी, आप सब मानते हैं ना? राइट? अगर Yes. हम अपने जीवन Yes. को हील नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के जीवन में भी हील नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल के लिए वंदना जी ने कहा कि अगर गुस्सा नहीं करोगे तो बात कोई सुनेगा नहीं। अगर ये माइंडसेट के साथ में अगर हम ट्रेनिंग देंगे, समझो, तो वो क्या करेगा, जो वो भी गुस्सा करता रहेगा। कषाय बोलेंगे भाई कषाय नहीं करना है, तो वो जस्टिफाई आपको करेगा कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे नहीं सुनेंगे, मेरे काम वाले नहीं सुनेंगे। तो उनके माइंड में भी ये बात तो सही है, ये सब हमारे माइंड में आएगा।
अगर हम अपनी लाइफ को हील नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के लाइफ में भी हीलिंग नहीं कर पाएंगे। एज ए हीलर वी हैव ए वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने लाइफ को हील करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर वाले चेंज हो जाएंगे, हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएगा, या जो मैं मेरे सामने जो चैलेंजेस है वो चेंज हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। किधर चेंज होना है? अंदर से चेंज होना है मेरे। स्वयं को within me. यस, राइट। अगर समझो आपके घर में किसी से नहीं बन रही है, ये आपके लिए चैलेंज है रिलेशनशिप। समझो आपके घर के काम वाले वही है, ये छोड़ेगा तो दूसरा आएगा तो भी वही का वही प्रॉब्लम रहेगा। चने की गर्मी कम होने वाली नहीं है अप्रैल मई में, वो कभी होगा। बिजनेस में अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो चैलेंजेस कम नहीं हो गए, मगर मेरा माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ, मेरा सोचने का तरीका चेंज कर सकता हूँ, मेरा जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकता हूँ, मेरे आदत चेंज कर सकता हूँ, अच्छी आदत है लेकर जो गलत है उसको छोड़ सकता हूँ, मेरे स्वभाव में परिवर्तन कर सकता हूँ, मेरे जो बोलने का स्टाइल है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरा व्यवहार है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर आप चेंज कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो सर्कमस्टेंसेस है, आपका जो एनवायरमेंट है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अगर होगा नहीं होगा तो भी आप पीसफुल हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो बेसिक मेडिटेशन है उसके लिए हम करते करते धीरे 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 हम, फिर अगर आप साधना भी करेंगे, आप जो भी ज्ञान भी अर्जन करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधा आपके माइंड में जा रहा है और इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ बोलने के लिए सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, राइट। आप सबको अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। फिर किसी के माइंड में आएगा ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, मगर ऐसा पॉसिबल है क्या? किसके किसके मन में ये बात आया? हाँ, हैंड रेज करना, ईमानदारी से हैंड रेज करना। किसी के मन में भी ये नहीं आया? वेरी गुड, ऑल गुड ट्रेनर्स, राइट। तो अभी हमको आगे करना क्या है, कैसे है ये मेडिटेशन, तो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक ही स्टेप, एक ही स्टेप, मतलब एक ही जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है। बहुत जगह पर अलग अलग, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मैं अफर्मेशंस मेडिटेशन कर रहा हूँ फिर भी मेरे को काम नहीं कर रहा है, या कुछ और मेडिटेशन जैसे चक्रा मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये मेडिटेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे आजकल मार्केट में देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ मेडिटेशन, राइट। देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ मेडिटेशन। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने बेस रूट पे काम नहीं किया है। यानी हम बेसिक्स पे अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो, अगर किसी पेड़ का अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं होगा, या बड़ा पेड़ बन ही नहीं पाएगा, राइट। अगर अफर्मेशंस, कौन कौन अफर्मेशंस मेडिटेशन इधर करता है रेगुलर? किसने प्रैक्टिस किया या किसी ने कोशिश भी किया है अफर्मेशंस, राइट। That's visualization only, no, uncle. विजुअलाइजेशन आपने किया है, वंदना जी ने, रुषा जी, राइट, Yeah. रुषा जी। हाँ, ओके। तो क्यों काम नहीं करता है? आपने देखा कभी 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 काम करता है कभी नहीं करता है, क्यों? हमारे माइंड में ऑलरेडी कुछ बिलीफ सिस्टम है। अगर हम अब जब अफर्मेशंस करते हैं तो इमीडिएटली माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे समझो एक बीमार है एक व्यक्ति, वो बोलता है कि आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, बार बार बोल रहा है, मगर उसके माइंड और एक माइंड क्या बोलेगा, कहाँ हेल्थी हूँ मैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बीमारी है, मेरे ये बीमारी है वो बीमारी है, बार बार वो बीमारी बोलेगा, ये बीमारी, कहाँ से मैं हेल्थी हूँ? अगर एक आदमी समझो बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, राइट, उसके बहुत सारे लोन से चुका नहीं पा रहा, फिर बोल आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, बोलेगा कहाँ मैं अबंडेंट हूँ? फिर कोई वो ज्योतिष के पास जाएगा, वो बोल देगा कि भाई तेरे को है ना 7.5 की शनि है, तो 7.5 साल तेरे कुछ होने वाला नहीं है। इमीडिएटली वो बोलेगा आई एम रिच, आई एम रिच। फिर एक माइंड में बोलेगा कि वो पंडित ने तो बोला मेरे 7.5 की शनि, 7.5 साल तो मैं रिच नहीं बनू पाऊंगा, एक वो माइंड में चलेगा। तो कहाँ से वो काम करेगा? क्योंकि हमारे अंदर भी ड्युअलिटी, द्वंद्व चल रहा है,
राइट। तो इसके लिए बेसिक मेडिटेशन ये करेंगे अवेयरनेस। सबसे पहले मेरे माइंड में जो चल रहा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है उसको छोड़ना है, जो सही है उसको अपनाना है, उसके लिए फिर प्रैक्टिस करना है। फिर जब जाके आप विजुअलाइजेशन फिर अफर्मेशन सब करेंगे, इट विल वर्क वेरी वेरी पावरफुल। राइट शोभना जी, राइट। हाँ, अभी हम आलोचना प्रतिक्रमण भी करते हैं, आलोचना का बात। अगर अभी तक आपने जो सुना है किसी का कुछ डाउट वगैरह है तो अभी क्लैरिफाई कर सकते हैं। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? या तो आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए या कुछ नहीं समझे। हाँ, ये सुनीता जी, आप वीडियो ऑन करके डाउट पूछे। आपको कुछ पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट करके पूछे। आपने हैंड क्यों रेज किया है? चलो ठीक है, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो ये जो बेसिक मेडिटेशन है इसके लिए है कि हमको अंदर से स्ट्रांग बनना है। अवेयरनेस जितना ज्यादा अपने अंदर अवेयरनेस डेवलप होगा और माइंडसेट चेंज करने के लिए फिर हम बाद में हम प्रयास कर पाएंगे। तो ये जो 3 स्टेप मेडिटेशन जो आप रेगुलर जो साधना कर रहे हैं या आलोचना प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो जारी रखें। इसके साथ में ये प्रैक्टिस करेंगे आप बेसिक मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो अवेयरनेस है वो बढ़ता आ रहा है। आई एम हैप्पी दैट कम से कम 8-9 जने जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसके अंदर 8-9 जने ने मेडिटेशन किया है, वो ग्रुप में भेजा है उन्होंने। चलो शुरुआत तो हुआ, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। जो रेगुलर मेडिटेशन करता है उसके जीवन में डेफिनेटली, मैंने कल अपने लाइफ के बारे में भी शेयर किया था कैसे मेडिटेशन के कारण मेरे लाइफ में मिरेकल हुआ है। राइट। यस, हमको 3 स्टेप मेडिटेशन करना है डेली। एक तो हम कमर और गर्दन को हम सीधा रखेंगे एनी टाइम। कब करना है मेडिटेशन? अगर सवेरे करते हैं तो वेल एंड गुड, सब सवेरे करते हैं। अगर किसी को समय नहीं मिलता है अर्ली मॉर्निंग, ये आपको घर पे काम रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ ना कुछ कमिटमेंट रहता है, तो एनी टाइम ऑफ द डे जब भी आपको 30 to 40 मिनट्स आपको समय फ्री मिले तब आप ये मेडिटेशन सेशन आप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कब कर सकते हैं? खाना खाने से पहले। अगर आप सवेरे करते हैं तो चाय या कुछ थोड़ा बहुत लेके लाइट फूड लेके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या खाना खाने के एक कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद में करना है मेडिटेशन। खाना खाते ही इमीडिएटली नहीं कर। राइट, ये ध्यान रखें। और एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे ये टाइम फिक्स करना ही करना है। और अपने मोबाइल है, सबके पास आजकल मोबाइल अवेलेबल है, उसमें अलार्म सेट कर लीजिए। नहीं तो हमको रिमाइंड करना पड़ेगा कि मुझे मेडिटेशन करना है। जैसे आपका डेली डेली रूटीन है, जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे हमको मेडिटेशन तो करना ही करना है। राइट, टाइम फिक्स। और जहां पर आप अलोन है, जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो, आधा पौन घंटा उस जगह को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कमर जो नीचे बैठ सकते हैं वेल एंड गुड, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसा हम बैठ सकते हैं। अगर किसी का बैक पेन है या घुटनों में दर्द है तो चेयर पर बैठ सकते हैं। कैसा चेयर होना चाहिए? प्लास्टिक का या लकड़ी का चेयर, नॉट सोफा, जहाँ पर ज्यादा कुशन होता है वहां पर नहीं बैठना है। नीचे बेड का लगा सकते हैं या कुछ उलन का जो मटेरियल आता है या कोई भी आप बेडशीट वगैरह कुछ भी बिछा के आप बैठ सकते हैं। मैट्रेस वगैरह आता है ना आजकल, वो भी लगा के आप बैठ सकते हैं। और कमर और गर्दन को सीधा रखना है। कमर और गर्दन को सीधा रखना है, आंखें बंद कर कर। ये जो बेसिक आप रेगुलर आप साधना में वगैरह कर रहे हैं, राइट। माइंड एंड बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देना है। सी अपना माइंड कैसा है,
अगर मैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप विजुलाइज करें कि आप ट्रेनर है, तो आप देख रहे थे विजुलाइजेशन, राइट। धीरे धीरे हम अपने माइंड एंड बॉडी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि माय माइंड इज काम, माय बॉडी इज रिलैक्स। अब आंखें बंद करें, ये प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। आंखें बंद करें, कमर और गर्दन को सीधा रखना है। ये कैमरा, ये जो मोबाइल एक जगह पर रख ले, फिक्स रख ले। कमर और गर्दन को सीधा रखना है, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। सबसे पहले हम अपने श्वासों को एकदम धीमा करते हैं। स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, जितना हो सके श्वास को धीमा करते हैं। श्वास को धीमा करते हैं। स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, लॉन्गर, डीपर एंड रिदमिक ब्रीदिंग। और मन में ये दोहराए, माय माइंड इज काम, माय बॉडी इज रिलैक्सिंग। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। स्लोली रिपीट इन योर माइंड। अपने मन में ये दोहराना है। जो भी भाषा आपको अच्छा लगे, हिंदी या इंग्लिश। माय माइंड इज काम, माय बॉडी इज रिलैक्सिंग। बॉडी इज रिलैक्सिंग, माय माइंड इज काम, माय बॉडी इज रिलैक्सिंग। नो, आपको अनुभव करना है कि शरीर शिथिल हो रहा है। फिर जब आपको लगे कि आपका एकदम धीरे धीरे, बार बार माय बॉडी इज रिलैक्सिंग, माय माइंड इज काम, माय बॉडी, ऐसा नहीं बोलना। एकदम धीरे धीरे एक एक वर्ड को आपका माइंड अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके, एक एक शब्द को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके, वैसे धीरे धीरे बोलना है। माय बॉडी इज रिलैक्सिंग, माय माइंड इज काम। मेरा शरीर शिथिल है, मेरा मन शांत है। मन में दोहराते रहे, एकदम धीरे धीरे। एक बार दोहराना है, एक बार बोलना है, फिर कुछ क्षण के लिए रुकना है, फिर वापस बोलना है। इधर उधर शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद करें। आंखें खोले अभी, आंखें खोले धीमे से। आपको लगा कुछ बॉडी रिलैक्स एंड माइंड रिलैक्स, जैसे जैसे आपने कहा आपके शरीर में और मन में कुछ परिवर्तन लगा आपको? यस, लगा ना? यस और नो? खैर, अभी जब नया नया कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस ना हो, मगर आप रेगुलर करेंगे तब जैसे जैसे आप बॉडी एंड माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो धीरे धीरे काम हो जाएगा, राइट। तो हमको अभी ये 3 स्टेप करना है। ये बोलने के बाद में 3 स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप है भ्रामरी। एवरीबडी नो भ्रामरी, राइट। हमको कान में उंगली रखना है, या अगर नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। और हमको आवाज, म का आवाज निकालना है। और कैसे? अप एंड डाउन। जैसे भौरे का गुंजन होता है ना, या शंखनाद होता है, जैसे आपको डर लगेगा। और ध्यान रखना, 1 मिनट 1 मिनट अच्छी तरह से सुन ले। कान अगर आप रख रहे हो, जैसे आप आवाज करते हो ना, तो इसको, ये जो सर का भाग और कंधे एकदम स्टिल रखना है, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं। पूरा श्वास भरकर जितने अपने फेफड़े की क्षमता है, मगर देखिए कभी बहुत लोग कैसे करते हैं, ये सर का भाग हिलाना नहीं है, कंधा और सर हिलाना नहीं, बिल्कुल एकदम स्थिर स्थिर रखना।
ये 3 बार करना है मिनिमम। श्वास लेना है। अगर किसी को लगता है कि जैसे थकावट महसूस हो रहा है एक बार करने के बाद में, 2 या 3 बार सामान्य श्वास ले, फिर वापस एक बार करें, फिर 1-2 सामान्य श्वास ले, नॉर्मल ब्रीदिंग, देन अगेन डू इट। ऐसे 3 बार करना है। ये होने के बाद में अनुलोम विलोम, मेरे ख्याल से सबको पता है अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। विल यूज रिंग फिंगर एंड थंब, अनामिका और अंगूठा, इन दोनों को यूज करना है श्वास को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, जैसे हम ये अंगूठा क्लीन दिख रहा है? आर यू एबल टू वॉच मी? ओके। हमको क्या करना है, ये जो लेफ्ट का उंगली छोड़कर हम पूरा श्वास लेना है और 1 सेकेंड को श्वास को रोकना, फिर राइट से बिल्कुल श्वास छोड़ देना। फिर वापस हम राइट से श्वास लेंगे, 1 क्षण के लिए रुकेंगे, फिर वापस लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। इसको 1 साइकिल बोलते हैं। अगर ज्यादा आपको देखना है ना तो आप YouTube पे देख सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके क्या फायदे ये और भ्रामरी आप YouTube पे देखेंगे तो 4-5 मिनट का वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए अपने ज्यादा ये डीप में हम नहीं जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, अपने चित्त को नासक रख यानी नथुनों पे लगाना है और श्वास आते हुए और जाते हुए इसका निरीक्षण करना है। ऑब्जर्व ब्रीदिंग। क्या करना है? ऑब्जर्व ब्रीदिंग। नो अफर्मेशंस, नो मंत्रा मन में या कुछ भी नहीं। क्या करना है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना है, सिर्फ इसका ही निरीक्षण करना है। वॉचिंग इनहेल एंड एक्सेल। कैसे श्वास लेना है? नॉर्मल श्वास से थोड़ा लंबा श्वास लेना है और थोड़ा लंबा श्वास छोड़ना है। लिटिल बिट लॉन्गर, डीपर एंड रिदमिक ब्रीदिंग। श्वास लेना है, 1 क्षण के लिए रुकना है, फिर श्वास छोड़ना है, 1 क्षण रुकना है। आप ये प्रक्रिया में क्या करेगा, कुछ ना कुछ थॉट्स आते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ विचार आएंगे आपको। आप भूल जाएंगे कि भाई मैं मेडिटेशन में बैठा हूं या मेडिटेशन में बैठी हूँ। फिर आपको याद आएगा मुझे वापस श्वास पे ध्यान देना है, तो वापस आपका चित्त पर को श्वास पे लगाना है। 1-2 श्वास लेंगे, फिर वापस आपको कुछ ना कुछ थॉट्स आता चले जाएगा। इनिशियली क्या होगा, आपके पूरा का पूरा सेशन थॉट्स पे ही चले जाएगा इनिशियली, ज्यादातर लोग जिसका एजिटेटेड माइंड वगैरह होता है इसके। मगर आपको छोड़ना नहीं है कि मैं जब भी ध्यान करने बैठी हूँ मेरे बहुत सारे विचार आते हैं, माइंड टिकता ही नहीं एक जगह पर। ऐसा हमको ये सोच के छोड़ना नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो श्वास के पर जो आपका अवेयरनेस है वो ज्यादा बढ़ रहा है और धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती जाती है। 1 सप्ताह ये सिर्फ प्रैक्टिस करो आप, 1 सप्ताह में आप देखेंगे मिरेकल आपको लगेगा। वन वीक, जस्ट विद इन अ वीक। इसका कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। कोई साइड इफेक्ट है इसका? नो साइड इफेक्ट्स, राइट। मगर ये की है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है इसका, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है मिनिमम 1 मंथ। 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। अगर आप चाहें तो कुछ म्यूजिक लगा सकते हैं। कैसे म्यूजिक लगा सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल, आजकल बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं या नेचुरल साउंड्स, ऐसे म्यूजिक अगर आता है, ऐसे यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे आता है। इसमें मंत्रा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी मंत्रा है, मंत्रा नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। नो म्यूजिकल, मूवी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो होना तो आप लगा सकते हैं, राइट। तो ये 30 डेज के करेंगे, 30 डेज के लिए करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये मोबाइल में सब नोटिफिकेशन ऑफ करना है, एयरप्लेन मोड पे रखना है मोबाइल को, और मोबाइल को जितनी देर के लिए आपको मेडिटेशन करना है उतना देर के लिए अलार्म रखना है। बीप अलार्म, ज्यादा तेज नहीं, बीप जैसे बीप आता ना, ऐसे छोटा सा बीप अलार्म सेट कर देना है, ताकि आपको पता चले कि मेडिटेशन मेरा ये संपन्न हो गया।
कितनी देर के लिए करना है? 5 मिनट, 7 मिनट, कितनी देर के लिए आपके लिए क्षमता है करने की? कितनी देर के लिए करना है? यस, जितना जल्दी आप जवाब देंगे फिर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर पाएंगे फिर। Maximum 20 minutes. यस, Starting के लिए. स्टार्टिंग के लिए 15 मिनट से शुरू करेंगे, 15 मिनट से। और कम से कम आधा घंटा तो करना ही करना है, मिनिमम हाफ एन आवर। अगर आप सोचते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट कर रहे हैं तो काम नहीं आएगा। कम से कम आपको आधा घंटा मिनिमम करना ही करना है। ठीक? ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट? ये आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में जैसे ये मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, जैसे मेरा भी आधा घंटा हो गया या 20 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट हो गया, बीप बज रहा है, तो क्या करना? बीच बीप बज रहा है तो साइड में आप अलार्म ऑफ करके आंखें बंद करेंगे, और धीमे धीमे आंखें कैसे खोलना है? पहले हाथ को, दोनों हाथों को मलते हुए अपने चेहरे पे लेके जाना है, आपको लेके जाना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और जो नए नए एक्सरसाइज कर रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो अगर आपका लगता है कि पाँव शून्य हो गया तो धीरे धीरे पाँव को खोलेंगे, अपने आप को नॉर्मल करेंगे, फिर उठेंगे, राइट? अगर आपको लगता है कि जैसे 10 मिनट बैठ गए, आपको लगता है कि पाँव शून्य हो गया है, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे? पाँव का जो पोजीशन है उसको आप पीछे थोड़ा करके पाँव का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आंखें नहीं खोलना है। ये पूरा प्रक्रिया में आपका कमर और गर्दन सीधा होना चाहिए, एकदम अकड़ के नहीं बैठना है, शरीर ढीला छोड़ के एकदम आराम से। अगर इनिशियली आपको लगता है कि अगर ज्यादा बैठने से कमर पेन हो रहा है, तो दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं, कुछ छोटा तकिया वगैरह रख के दीवार का सहारा रख के बैठ सकते हैं, राइट? तो ये 3 स्टेप करना है। फर्स्ट भ्रामरी, अनुलोम विलोम, फोकस ऑन ब्रीदिंग। इसके बाद में आपका समय हो गया, समझो एक 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा हो गया। अब क्या करना है? इसके बाद में भी वापस कम से कम आधा से पौन घंटा मौन रखना है, बिल्कुल मौन रखना है, हाफ एन आवर कंप्लीट साइलेंस। अगर आपके घर में काम करना है तो आप काम कर सकते हैं, मगर एकदम धीरे धीरे, एकदम कंपोस्ट, काम एंड कंपोस्ट, एकदम शांत, एकदम धीरे धीरे। अगर समझो जरूरी बात करना है या किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे आपके नौकरनी को बोलना है कि भाई ये कपड़े उठा के इधर रख, या बच्चे को बोलना है कि किताब पर रख, तो सिर्फ इतना ही बोलना है, किताब रख, बस। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ज्यादा बोलना भी नहीं, अगर जरूरी हो तो, राइट? और इतना धीरे बोलना है कि आपकी आवाज उस तक पहुंचे, बस उतना ही बोलना है। और इसके बाद में आप अपना रूटीन काम करते रहे। ये इजी है करने के लिए, ये इजी लगता है आपको सबको? इजी लगता है? देखिए, क्यों हंस रहे हैं? ये इजी इजी लगता है, है? करेंगे तो पता चलेगा। इजी आप करेंगे, कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे इजी है। तो कुछ चीजें समझेंगे तो कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ करेंगे, मगर करेंगे तब और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि रसगुल्ला खाएंगे तो अच्छा मीठा लगेगा, आपको सुनने से आपका मिठास का जो अनुभव आपका नहीं हो पाएगा। जब आप रसगुल्ला लेंगे, आप मुंह में रखेंगे, तो वो स्वाद आपको पता चलेगा, अच्छा रसगुल्ला का स्वाद ऐसा होता है। रसगुल्ला कैसा होता है? मीठा होता है, राइट? गुलाब जामुन कैसा होता है? मीठा ये भी मीठा होता है। जलेबी कैसा होता है? जलेबी कैसा होता है? मीठा. वो भी मीठा होता मीठ. है। मगर गुलाब जामुन का मीठापन, रसगुल्ला का मीठापन और जलेबी का मीठापन, ये तीनों का मिठास अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग। अगर मैं Yes. बोलूँ कि ये मीठा है तो आप क्या समझेंगे? आप अगर गुलाब जामुन लेंगे, खाएंगे, तो आप समझेंगे कि गुलाब जामुन ऐसा मीठा होता है। रसगुल्ला खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि रसगुल्ला का मिठास ऐसा होता है। ओहो, गुलाब, जब जलेबी लेंगे, अच्छा जिलाब का ऐसा मिठास होता है। अगर आप ध्यान करेंगे तभी आपको ध्यान का अनुभव हो पाएगा, राइट?
और सबका एक सरी का एक्सपीरियंस हो जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आए तो कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, राइट, कि मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या कुछ भी है उसको क्लैरिफाई हम कुछ एक सेशन में हम रख सकते हैं। इसके अंदर 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये जो मेडिटेशन कर रहा है और भी अच्छा उसका इफेक्टिवनेस होना है, अगर और भी इफेक्टिव होना है तो क्या करना है, इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले नो गॉसिप्स, बिल्कुल गॉसिप्स बंद करना है 100%, राइट। क्यों? अभी आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, आपके अंदर बहुत सारा चीज अंदर माइंड लेवल पे, इमोशन लेवल पे, एनर्जी लेवल पे बहुत सारा चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अंदर अवेयरनेस, जैसे जैसे आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ता जाएगा ना, आप खुद को चेंजेस महसूस कर पाएंगे आप, राइट। तो सबसे पहले है इसको क्या करना है, गॉसिप्स बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि आप ट्रेनर बन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके माइंड में वैसे ही विचार आएंगे जैसे आप दिन में सुनते हैं, देखते हैं और विचार करते हैं, वही विचार आएंगे वापस, है कि नहीं? जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया, वो विचार आपके अंदर आएंगे नहीं। या तो पास्ट में जाएगा या तो फ्यूचर प्लानिंग करता रहेगा, जो जो हुआ बार बार उसका चिंतन करता रहेगा। अगर आप गॉसिप्स करते रहेंगे तो आप माइंड को काम करने की जगह पर और उकसा रहे हैं और विचार आने के लिए। नो गॉसिप्स, मैंने आपको बता दिया है क्यों गॉसिप्स नहीं करना है। नो कंप्लेंट्स, कंप्लेन करने के लिए भी अपने माइंड को काम देना पड़ता है। नो कंप्लेंट। देन नो क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा या चुगली नहीं करना है। नो कंपैरिजन। लास्ट एंड फाइनल, नो काउंसलिंग अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोफेशनल काउंसलर। अगर आप काउंसलिंग में ट्रेंड है या प्रोफेशनल काउंसलिंग है तो ही आप काउंसलिंग करना, अदरवाइज हमको राइट चेंज नहीं बनना है, राइट। ये 5 गोल्डन रूल्स हम फॉलो करना ही करना है। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाएगा वैसे फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे। जैसे हमारे माइंड में जो थॉट्स जाएंगे वैसे हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा, वैसे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो थॉट्स। ये सब बंद करके देखिए, फिर ये जो 30 डेज है उसका रिजल्ट आप बताना कैसा क्या होता है। इसके बाद में अफर्मेशन कैसे करना है, या अभी आप किसी को मेडिटेशन ले रहे हैं तो उसका स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, आई विल, अगर आगे भी कुछ सेशन होगा ना उसमें हम सीखेंगे, राइट। किसी को अगर हम मेडिटेशन करवाना है तो कैसे मेडिटेशन करवाना है, कैसा उसका माइंड समझेगा, कैसा हमारा माइंड समझ रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे पास समय कम है, अभी सिर्फ 4 मिनट बचा है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल मेडिटेशन हम वापस जब नेक्स्ट सेशन होगा हम अच्छी तरह से मेडिटेशन करेंगे। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं 1 बाय 1। यस, भैया, यस, सुबह उठते ही कर सकते क्या मेडिटेशन खाली पेट? एब्सोल्युटली आराम से कर सकते ओके। हैं। यस, आप जय म्यूट कर जिनेन्द्र। दीजिए। अगर किसी और को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। हाँ पूनम जी, अनम्यूट करके जय जी। पूछिए। एक्चुअली मेरा वही प्रॉब्लम है कि थॉट्स प्रोसेस, मतलब थॉट बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर ऐसा लगता है कि नहीं करना है, मतलब बहुत ज्यादा आते हैं। उस टाइम पे ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ या आने देती हूँ और उसको अवॉइड करती हूँ, फिर भी अगेन एंड अगेन थॉट्स आते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और कुछ? मैं 2002 से मेडिटेशन कर रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे भी थॉट्स आ रहे हैं अभी। अच्छा, आते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप समाधि में जाएंगे ना, थॉटलेस हो जाएंगे, तब थॉट्स आना बंद हो जाएगा। उसके लिए हमको घर बार सब छोड़ना पड़ेगा, सब जब जाके थॉटलेसनेस आ जाएगा। अभी आप जितने भी समय बैठते हैं अलग अलग, कभी कुछ ज्यादा थॉट्स आएंगे, कभी कम थॉट्स आएंगे, कभी समझो घर में कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई उस दिन थोड़े ज्यादा थॉट्स आएंगे। तो ये उसको निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़ना नहीं है। जैसे थॉट्स आ रहे हैं आपको आंखें खोलकर उठना नहीं है,
जितना समय के लिए आपको करना है उतना समय के लिए आपको करना ही है। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, साथ में ये 5 गोल्डन रूल्स आप फॉलो कीजिए, राइट। वही जैसे जैसे आप कंप्लेन करना कम करेंगे, जैसे क्रिटिसिज्म कम कर देंगे, जैसे आप कंपैरिजन कम कर देंगे, गॉसिप्स कम कर देंगे, जैसे आपका जो थॉट लेवल कम होता चले जाएगा, राइट। यस। राइट। श्वेता, यस। भैया, वो ब्राह्मी स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का वो। भ्रामरी, आप क्या कर रहे हैं, पूरा अंदर श्वास लेके हम्म आपका लंग्स जितना आपका क्षमता है, जितना कैपेसिटी है वो भर कर म बोलते हैं ना, ओम जैसे बोलते हैं ना, करते हम्म हुए अभी आप मत कीजिए। आप भी करेंगे तो मेरी आवाज सुन नहीं पाएंगे। आप अगर आपको करना है तो म्यूट करके कीजिए, ताकि दूसरे मेरी आवाज सुन सके, ना कि आप। आपको म्यूट करके आपको है ना क्या, म का आवाज निकालना है। मैं मत कीजिए बोल रहा हूँ तो वापस कर रहे हैं, देखिए यही तो है ट्रेनर। तो अच्छा, सबसे पहला अच्छा श्रोता होता है। मैं बोल रहा हूँ, आप वापस कर रहे हैं, यानी यू आर नॉट लिसनिंग, राइट। तो म्यूट कर दीजिए वापस। तो आपको क्या करना है कि श्वास भरकर म का उच्चारण करना, जो करते हैं ना, पूरा श्वास भरकर ये हो गया म की आवाज। उसको थोड़ा हाई पिच, लो पिच, पूरा श्वास भरकर अगर फास्ट नहीं तो धीरे धीरे। ये बहुत ही पावरफुल, ये प्रक्रिया ना बहुत ही पावरफुल है। अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या किसी को ये जो मेमोरी पावर इससे डेवलप होता है, आप अपने बच्चों को या घर के मेंबर्स को सिखाइए। इट डेवलप्स मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कल पूछ रहे थे ना कि मुझे फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो इसके लिए ये जो जो भी आपने कल पूछा था, ये सब का इलाज इसके अंदर है, राइट वंदना जी, राइट। तो ये होल, क्या बोलते हैं, ये फैमिली पैक है, सबको, सबके लिए ये पैक है, राइट। कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका जो थॉट्स लेवल कम होगा, अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस इंप्रूव करेगा। और आपको गुस्सा कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं। आप देखेंगे कि मैं कितने इतने सारे, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है आपके बच्चे बोलेंगे, क्या मम्मी आप तो इतना गुस्सा करते थे, शांत कैसे हो गए, राइट। हाँ, I'm waiting to hear that from my kids. प्रैक्टिस दिस, प्रैक्टिस दिस, राइट। हाँ, Yeah, Pramod Bhaiya, can I share testimony? Like, एक मिनट, if अभी टेन time थर्टी हो गया permits, है, yes. एक मिनट, अभी 10:30 हो गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ कमिटमेंट है, या कुछ आपको जाना चाहते हैं, तो क्विट कर सकते हैं। जिसको अगर और 5-10 मिनट अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं, इट्स योर चॉइस, राइट। मोटा मोटी हमारा चॉइस, ये जो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट विल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, देन यू कैन शेयर सुनीता, राइट। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस, देन Sure. Yeah, जय जिनेंद्र, प्रमोद जी। मेरा ये था कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, नॉर्मली मुझे यहाँ पे आई डोंट नो चक्कर आता है, आंखों में चक्कर, जस्ट रोल्स रोल्स रोल्स। बहुत बार ट्राई किया, नहीं होता है, बट गुरु कृपा से इट स्टार्टेड नाउ। बट फिर भी अभी भी चक्कर का है मुझे वो प्रॉब्लम। बस आंखें बंद रखते मेडिटेशन करते समय ही आता है, जैसे अपन सोने जाते हैं तब नहीं आता है, बट मेडिटेशन करते समय यहाँ पे दोनों, मतलब इट्स एग्जैक्ट दिस प्लेस पे we'll मुझे address this in our regular revision session में, right? We'll address this. ये जो 3 प्रक्रिया है ना, उसके अंदर अगर कुछ डाउट है तो हम बात कर रहे हैं, राइट। एनी टाइम ऑफ द डे अपन मेडिटेशन कर सकते हैं। यस, और एनी पार्ट ऑफ द डे आप कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। यस। थैंक यू। ये सरोजा जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ पूछना है जी। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं तो क्या भी ध्यान मेडिटेशन करती हूँ, बहुत अच्छा लगा आपको, कल से मैं कर रही हूँ, बहुत 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 अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड भी ने सिखाया, तो बोले आप तो और क्लास करो इसकी। अच्छा, और जो जब भी मैं ध्यान मेडिटेशन करती हूँ तो हाथ पांव बहुत दुखते हैं, इतना विचलित होता है। हाँ, यस, थैंक यू फॉर।
अभी आप सबको अलग अलग अनुभव होगा, किसी का सर दुखेगा, किसी का शरीर दुखना आएगा। दैट मीन्स देर इज लॉट ऑफ रेसिस्टेंस। अपने अंदर बहुत सारे जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ है ना, अभी वो क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको भी पता नहीं चल रहा है, जैसे समझो आपके घर के अंदर बाथरूम है ना बहुत गंदा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर कोई मेहमान आता, बोलते क्या इतना गंदा बाथरूम रखा, कभी आपके साथ हुआ ऐसा है? आपका बाथरूम गंदा है, आपको भी पता नहीं चल रहा है, घर में है ना क्या कुछ बिखरा इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि आप हर रोज देखते हैं, आपको पता नहीं चलता है। राइट? वो थैंक यू। अंदर का जो रेसिस्टेंस है ना, क्लेंजिंग हो रहा है, आपका मन है ना अंदर चेंज हो रहा है, आपका भावनाएं अंदर से उथल पुथल हो रहा है, मंथन हो रहा है अंदर से। तो कुछ दर्द आएगा, कभी सर दर्द होएगा, कभी आंसू आएंगे, कभी कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। कोई बात नहीं, उसको फिर भी करते रहना आप। थैंक राइट? यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। ओके, अब म्यूट कर दीजिए वापस। राइट? हाँ। हाँ, यस। हाँ श्वेता जी, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, मिल गया सर आंसर। मुझे उबासी आती है और आंसू मिलते हैं। जस्ट आपने उसका आंसर दिया। यस यस। और क्योंकि मुझे एक बात बोलनी क्यों? थी, कोई जो भ्रामरी बोलकर बता रहे थे ना, आप जिनको बोल रहे थे म्यूट करने का, वो मुंह से बोल रहे थे। एक्चुअली भ्रामरी का स्वर नोस्ट्रिल से निकलना चाहिए ना। वो अपना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको अपने आप से एक 3-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप से हाँ, ठीक हो जाएगा। राइट? नहीं तो मुझे आता है नोस्ट्रिल से करते। कोई बोल रहे थे, वो नहीं, मुंह से अभी बोल आपको रहे ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा इसमें हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए, इसके लिए स्ट्रेस मैं बराबर कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, नाक से करना है या मुंह से करना है या गले से करना है पेट से करना है, छोड़ दीजिए, आप कीजिए बस। राइट? हाँ। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सो आप हाउ इसे लॉन्ग 8-10 दिन कीजिए, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो फिर क्लियर करेंगे। राइट? हाँ हाँ। यस। So how long we can do this Brahmari and then Nulum and that? आप जब श्वास लेंगे ना, करते करते श्वास खत्म हो जाएगा, जब तक आपके जब तक आपका आता है 3 बार कीजिए। राइट? 3 Okay. टाइम्स इज इनफ इनिशियली। जैसे आप मेडिटेशन की अवधि बढ़ाएंगे, 5 बार तक भी कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम, एक साइकिल लेफ्ट से श्वास लिया, राइट में छोड़ा, राइट से लिया, फिर वापस लेफ्ट में छोड़ा, एक साइकिल हो गया, 3 साइकिल कीजिए। Oh. यस। हाँ, एनी अदर डाउट्स? पहले डाउट क्लियर करने के बाद में फिर सुनीता आपसे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहेगी। हाँ, सुन सकते। यस, कुछ डाउट है? और yeah, I got your acknowledgement. Yes, Sunita, now you are welcome to share your Yeah, thoughts. thank you so much, Prabha. It was an amazing session. इच्छा कारिणम संदेश भगवम। देव गुरु कृपा से एक्चुअली बहुत सारी एज ए गॉडसेंस का ट्रेनर अपने को भी डेली बेसिस पे साधना होती है। एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल साधना है संपुष्ट मंगल की साधना, विच उसका है कि वो रिलेशनशिप को बेटर करता है, मतलब ऐसे। बट whenever I used to do or I used to teach somebody as a trainer, कभी सिखाते थे, हमेशा एक गिल्टीनेस होता था कि मतलब आई एम टीचिंग समबडी एंड व्हेन स्टिल मेरे 2 जनों के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा उबके था। इट वाज नॉट ऐसे कि बहुत ज्यादा वैर था, बट थोड़ा बहुत ऑलवेज एक बैकड्रॉप में वो चलता रहता था। व्हेन माय रिलेशनशिप्स आर नॉट क्लियर, हाउ कैन आई टीच समबडी ऐसे। But previously, I think from 1.5 years, we are together by following all these 5 golden rules and ये जो meditation है, and there are so many things we do in the morning class. उससे firstly मेरा migraine तो almost 99% I can say it has been cleared. Plus my relationship, I never thought and I never worked on that actually speaking, बस वो meditation and awareness के कारण अपने आप सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से heal हो गया। And I'm very happy, and whenever I teach now, वो fully minded, with 100% I give somebody like, and I am there with 100% also. All gratitude to you also, Pramod Bhaiya. Thank you so much for this. तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे ना इधर काफी जनों से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। मैं 2010 से जुड़ा हूँ। जब चेन्नई में पहली बार चतुर्मास हुआ था, तब मैं युवा अध्यक्ष था, मतलब जैन कॉन्फ्रेंस का इधर तमिलनाडु से। तो मगर है ना क्या, मतलब ऐसे तब से ये पुरुषाकार वगैरह सब मेरे काफी दोस्त जुड़े हुए हैं, मगर मैं कभी जुड़ा नहीं, क्योंकि मेरा मेडिटेशन का प्रोसेस अलग अलग है, अलग था, ऐसा था। तो मैं अभी
जब कर्मा था ना, मैं बहुत दिन से कर्मा सीखना चाह रहा था, ये जो कर्म सिद्धांत वगैरह सभी, बाई चांस ये लॉन्च हुआ और मैं ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग ये ट्रेनर है इसमें। ट्रेनर है ना, 50-60 जने का ग्रुप है, मगर 2 या 3 जने ही ट्रेनर है। ये हर फैकल्टी में ऐसा है, मगर मैं चाहता हूं कि कर्मा का ट्रेनर सभी जना हो, सिर्फ कर्मा नहीं, सब रम विद्या का जो भी इसमें, चाहे गर्भ संस्कार हो, चाहे पुरुषाकार पराक्रम हो, चाहे पेरेंटिंग हो, चाहे जो भी हो, हर कोई ट्रेनर बने। मगर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारे रेसिस्टेंस है, उसके अंदर का जो फियर है वो खुल नहीं पाता है, वो सेल्फ डाउट है, वो ओपन अप नहीं हो पाता है। The way Shobana is taking sessions morning and evening is really amazing। तो बहुत कम लोग हैं जो आगे आकर इतना ट्रेनर बन के मतलब इतना दे पाते हैं। ठीक? तो सभी जनों को ट्रेनर बनना है, यही मेरी इच्छा है। इसके लिए ये मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ सबके साथ में। राइट? हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, देन another 2 minutes we'll complete our session। राइट? शोभना जी की इच्छा थी कि हमको भी कुछ सीखना है, तो आई थिंक शोभना जी जिस एक्सपेक्टेशन से आप आए थे, आई थिंक इट इज फुलफिल्ड। या फुलफिल्ड भैया। ओके, प्लीज लेट अस नो कि नेक्स्ट सेशंस आप क्या सेशंस में रखेंगे, ताकि टीम को वैसा अलर्ट मिल जाए और वो इस सेशन के लिए प्रिपेयर भी हो जाए होमवर्क के साथ। नहीं, अब मैं एक्चुअली आपका आवाज एको हो रहा है, मैं ठीक तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके, एम आई ऑडिबल? नो, या ओके, वही बोल रही थी भैया, सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हम सारे साधना टीचर्स यही विश करेंगे कि नेक्स्ट आप जब सेशन ले तब हम अच्छे से होमवर्क के साथ में नेक्स्ट सेशन को अटेंड करना है। जी, थैंक यू सो मच। तो अगले सेशन में हम और कुछ नया कुछ सीखना करेंगे। या तो शैल वी कंप्लीट आवर सेशन? तो यहीं पर आज हम यहाँ का सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, और गुरुदेव के जो आपने साधना बताई है वो करते रहे, ज्ञान लेते रहे, और अपना जीवन और औरों का जीवन में खुशियां बिखरते रहे। इसके साथ में बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, अरम जय नाइक। जिनेंद्र। अनुमोदना भैया, थैंक यू सो मच थैंक अंकल यू, फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।